अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना अस्फ़ा अम्मा बाद। मोहतरम हाज़रीन, प्यारे दोस्तों, अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल, उसका करम, उसका एहसान है कि अल्लाह ताला ने ये फ़ज़ल किया, करम किया कि हम सब ऐसी दीनी महफ़िल में बैठे हैं और यहाँ हमको क्यों बुलाया गया और क्यों हमको यहाँ जमा किया गया। दोस्तों, आज हम दुनिया के बारे में बहुत होशियार हैं और दुनिया की तमाम चीज़ों के बारे में हम बहुत मालूमात रखते हैं और यकीन जानो कि दुनिया की सारी चीज़ें छूटने वाली हैं, सारी चीज़ें छूटने वाली हैं। और समझदार इंसान वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी मौत का मज़ा चखना है। उससे पहले हम किसकी तैयारी करें? मौत की तैयारी करें। लेकिन दोस्तों, आज हमारी जो भी तैयारी है जीने की तैयारी है, जो भी तैयारी है दुनिया की तैयारी है, जो भी तैयारी है हमको ये कभी ख्याल आता ही नहीं कि हमको दुनिया छोड़ना है। और दोस्तों, एक बात आप ख्याल रखें, आपका क्या है? यहाँ कुछ नहीं है, पता जो खा के खत्म कर दिया और पहन के पुराना कर दिया और अल्लाह के रास्ते जमा कर दिया। तो दोस्तों, जो अल्लाह के रास्ते में जमा कर दिया असल में वही आपका है, क्योंकि और बताया कि कार खैर क्या है? मदरसा है, मस्जिद है और बहुत सी दीनी चीजें हैं। और अगर हमने कार खैर खर्च कर दिया, मसलन मदरसे की बुनियाद रखी जाएगी। दोस्तों, हमने अगर मदरसे में कोई सरफा कर दिया, सीमेंट लगा दी और सरिया लगा दिया, बताया कि जब तक ये मदरसा रहेगा तब तक उसको आपको जिसको उसका अज्र मिलता रहेगा। आप खत्म हो जाएंगे लेकिन आपका अज्र नहीं खत्म होगा। क्यों? ये सदका जारिया है। इसी तरीके से कहीं जरूरत थी पानी की, वहां आपने पानी लगवा दिया, तो बताया जब तक उसका इस्तेमाल होता रहेगा उसका अज्र मिलता रहेगा। और दोस्तों, बताया कि आज हम दुनिया के बारे में बहुत कोशिश करते, बहुत फिक्र करते हैं। और बताया कि इल्म, बहुत से इल्म है, लेकिन बताया जो दीन का इल्म यही असल इल्म है, बाकी सब हुनर है। और हमको ये समझना चाहिए, हम अपने बच्चों को सारी तालीम से पहले हम दीन की तालीम दें, ताकि हमारा बच्चा ये समझे कि हम ईमान वाले हैं। हम कहाँ पैदा हुए हैं? हम ईमान वाले घर में पैदा हुए हैं। हम किसके बंदे हैं और हम किसकी उम्मत में? आज अफसोस की बात है कि हमारे बच्चे मामूली चीजें, जो बुनियादी चीजें हमारे बच्चों को नहीं मालूम है। एक जगह 2-4 बच्चे थे, समझदार बच्चे थे, छोटे नहीं थे। उनसे मैंने सवाल किया किसकी उम्मत में हो? उनको पता नहीं किसके बंदे किसके। तो ये कब पता होगा? जब हमारे बच्चे दीन का इल्म हासिल करेंगे, दीन की तालीम हासिल करेंगे। और दोस्तों, एक चीज बड़े अफसोस की बात है, मैं इसके जरिए आपको बताना चाहता हूं कि जब कहीं मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, जुमे की नमाज पढ़ने जाते हैं और जुमे की नमाज पढ़ने जाते हैं तो खासकर जेब में टूटे पैसे डाल के जाते हैं। अफसोस, सद अफसोस। कहाँ चले गए आप? आपकी क्या हो गया है आपको? मस्जिद में जाओगे 10 रुपए 5 रुपए टूटे डाल करके कि मस्जिद के उसमें डालना है। दोस्तों, मतलब मस्जिद में डिब्बे में डालने के लिए टूटे पैसे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जो हमारे लिए आखिरत में काम आने वाली चीज है। तो दोस्तों, हम आज
इसकी फिक्र करें, कोशिश करें कि कहीं भी दीन का मामला हो, कहीं भी दीन का काम हो, वहां हम पूरी तरीके से फिक्र और कोशिश कर और ज्यादा से ज्यादा खर्च कर सकें। क्योंकि बताया कि तुम में से बेहतर शख्स कौन है जो कुरान पाक सीखे और सिखाए, कुरान सीखे और सिखाए। और दोस्तों, अगर हमने कुरान सीख लिया तो हमने बहुत बड़ी चीज सीख ली। क्योंकि कुरान पता है कि हर चीज का एक गाइड्स होता है। कोई चीज खरीदे उसके गाइड के लिए एक किताब होती है। तो कुरान क्या है? हम अपनी जिंदगी को अमली नमूना कैसे पहनाए, वो गाइड है हमारी। लेकिन दोस्तों, आज हमारा मामला ये है कि हम दुनिया के तमाम तमाशों में दुनिया की तमाम चीजें सीखते हैं, दुनिया के तमाम मामले, लेकिन हम कभी ये नहीं फिक्र करते कि हमको कुरान सीखना है। तो इस बात की पूरी हम भी फिक्र करें। बताया कि और आप अपने बच्चों को दीन की तालीम से रोशनास करें। अगर आपके बच्चे दीन की तालीम हासिल करेंगे तो आगे चलकर आपकी कद्र और मंजिलत करेंगे। और अगर हमने इनकी दीन की तालीम नहीं दी तो कल क्या मामला होगा हम नहीं समझ सकते। क्योंकि ये बहुत अहम जरूरी है। बताया कि माँ बाप के ऊपर ये जरूरी है कि बच्चे को जरूरत के मुआफिक दीन का इल्म हासिल करें। अगर जरूरत के मुआफिक आपका बच्चा दीन का इल्म नहीं हासिल कर रहा है और आप किसकी फिक्र नहीं कर रहे हैं तो कल कयामत के दिन आपका मामला फंस जाएगा। बताया कि ये बच्चे जो हमारा सरमाया है, अगर हम इनकी कद्र और मंज़िलत नहीं करेंगे, इनकी फिक्र नहीं करेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इस बारे में हम पूरी कोशिश और पूरी फिक्र करें और जहां भी दीनी काम हो, जहां भी मदरसे का काम हो, जहां भी मस्जिद का काम हो, हम उससे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और इसकी कोशिश करें और फिक्र करें। और आपके इलाके में जो मदरसा तालीम कुरान ये खुला हुआ है, जिसकी संग बुनियाद रखी जा रही है, और ये जो हाफिज सरताज साहब है, आप लोग भरपूर इनका ताउन करें। क्योंकि ये मदरसे क्या ये दीन के किले हैं। कल हजरत मौलाना फरमा रहे थे कि छोटे मदरसों से ही बड़े मदरसे होंगे। आज हम अगर 1 रुपया नहीं जोड़ेंगे तो हमारे पास 10 रुपए नहीं आएंगे, 10 रुपए नहीं है, 1000 रुपए नहीं है, 100 रुपए नहीं आएंगे। इसलिए बताया कि हम जो है अगर बुनियाद हमारी मजबूत ना हुई तो हम हर तरीके से कमजोर हो जाएंगे। इसलिए ये जरूरी है कि हम पूरी फिक्र और पूरी कोशिश करें। और ये मदारिस और ये मसाजिद कोई एक आदमी नहीं इसको खड़ा कर सकता, कोई एक आदमी इसके लिए हम पूरी कोशिश करें, हम अपने लिए। और इसमें एक बात और समझना चाहिए कि हमने अपनी जुबान के जरिए, हमने कलम के जरिए, हमने तकरीर के जरिए, हमने तहरीर के जरिए अगर हमने इसमें इमदाद की है तो अल्लाह ताला हमको भी इसका नेमल बदला अता फरमाएंगे। तो आज इस बारे में को पूरी फिक्र करना है। और जरूरी नहीं कि हम मस्जिद की तामीर हो रही है, क्या मदरसे की तामीर हो रही है, हमारे पास 1000 रुपए नहीं तो हम क्या करें, हमारे पास 2000 नहीं तो हम क्या करें, हमारे पास आपके पास 10 रुपए है, आप 10 रुपए लगाइए। आपका 100 रुपए है, आप 100। बताया कि एक गुम्मा अगर आपने लगा दिया, एक सीमेंट की बोरी दे दी, बताया कि जब तक मदरसा रहेगा, जब तक इसमें बच्चे तालीम हासिल करेंगे तब तक उसका अजर मिलता रहेगा। और बताया कि किसी बच्चे को कुरान की जरूरत है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इतने मालदार नहीं होते हैं, इतना जो है गरीब होते हैं, इतने। तो इसके लिए अगर आपने कोई कोशिश कर दी, किसी को कुरान की जरूरत है आपने कुरान दिलवा दिया, किसी को किताब की जरूरत है आपने किताब दिलवा दी। बताया जब तक वो किताब पढ़ता रहेगा, जब तक वो कुरान पढ़ता रहेगा, तब तक उसका आज मुश्किल होता रहेगा। और एक वाकया हम आपको बताएं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो
और दीन की तालीम को बताते तो भाई कुरान पढ़ाना बच्चों को घर पे ट्यूशन पढ़वा लिया। अरे अगर हम सभी लोग घर पे ट्यूशन पढ़वा लेंगे तो मदारिस पे कौन पढ़ेगा, ये मकातिब पे कौन पढ़ेगा। इसलिए हम पूरी कोशिश अफकर के साथ इसकी कोशिश करें कि हम मदरसे की पाबंदी करें। अगर हमारा बच्चा मदरसे नहीं जाता है हम उसको पूरी फिक्र और कोशिश के साथ ये करें कि हमारा बच्चा मदरसे जाए। और दूसरी बात ये बताएं कि देखिए अगर आपके एक बच्चे के हाफिज बना दिया, कोशिशों से, फिक्र से, काविशों से अगर आपका बच्चा हाफिज हो गया, अब आप समझ लीजिए कि अगर आपका बच्चा हाफिज हो गया अब तो इसके बारे में आप फिक्र करेगा। आपने कोशिश की तो बताया कि इसमें जो है अल्लाह ताला के यहाँ ऐसा ताज दिया जाएगा, ऐसा ताज दिया जाएगा कि लोग देख करके इश्क करेंगे कि ये कौन नबी, कौन से नबी हैं, कौन से लोग हैं ये इनके सरों पे ताज है। तो बताया जाएगा ये नबी नहीं है, नया रसूल है, ये हुफ्फाज़ किराम के वालिदैन हैं। और बताया ऐसा ताज दिया जाएगा जिसकी रोशनी के सामने सूरज और चांद की रोशनी मात पड़ जाएगी, ऐसा ताज दिया जाएगा। लेकिन आज हम इसके बारे में फिक्र नहीं करते, कोशिश नहीं करते। इसलिए आज हम ये जरूर समझे अपने बच्चों को दीन का इल्म जरूर दिलाएं। अगर दीन का इल्म नहीं दिलाएंगे कल हमारा मामला फंस जाएगा। और एक वाकया बताया कि हजरत और तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह जो बानी देवबंद की मदरसा जो कायम किया, बताया कि एक बेटे को, भाई जरा बच्चे खामोश हो जाए, बताया कि एक बेटे को हिफ्ज कराया और जो हाफिज हो गया, कहा बेटा हम आपसे दुनिया कमाना नहीं चाहते। बताया कि हमारे लिए जब हमारा इंतकाल हो जाए तो हमारे लिए रोज 2 पारे पढ़ दिया करना। क्यों? कहा कि जब हमारा इंतकाल हो जाए तो हमारे लिए 2 पारे पढ़ दिया करना। आज हम इसकी फिक्र नहीं करते। भाई हम इस दुनिया से चले जाएंगे, हमारे पास हमारे साथ क्या जाएगा? अगर हमारे नेक अमाल हैं तो हमारे साथ है। अब बताया कि आपकी औलाद में कोई हाफिज या कारी या आलिम आपने छोड़ा है तो वो अकेला तो रहेगा ना, उसने उस तरीके से हमारा एक सदका जारिया चलेगा। इसलिए ये जरूरी है। बताया कि उलमा की मोहब्बत, आज से कई साल पहले हजरत कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह का प्रोग्राम था कटौली में, तो फरमाने लगे कि दोस्तों आलिम से मोहब्बत रखो, आलिम से मोहब्बत रखो। जरा बच्चों खामोश कर दे भाई। कहा आलिम से मोहब्बत रखो, आलिम से कहा आलिम से मोहब्बत रखो। क्यों? कल अगर कयामत के दिन किसी आलिम ने कह दिया कि हमारा दोस्त है तो बताया मसला हल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है। आज हसद किया जाता है तो उलमा पे हसद किया जाता है। कल हजरत फरमा रहे थे कि बताते कि अगर कोई आलिम कोई तरक्की पहुंच जाए तो लोगों को हसद होता है और उनको ये फिक्र होती है ये आलिम इसकी तरक्की कैसे होगी। दोस्तों ये अल्लाह का फजल है, करम है। ये एक आलिम, एक हाफिज, एक मस्जिद का इमाम जिसकी तनख्वाह 2000, 4000, 5000 होती है, लेकिन ये अल्लाह का फजल है कि आपसे अच्छा वो खाते हैं, आपसे अच्छा वो पहनते हैं, आपसे अच्छा। क्यों? ये मिन जानिबल्लाह है कि आप लाख रुपए कमाते हैं और सुकून से नहीं खा सकते, ये अल्लाह की तरफ से। तो दोस्तों आज इस बारे में फिक्र करें और कोशिश करें और हर चंद ये कोशिश करें कि हमारा कुछ कोई ऐसा सफ़ा मदरसे में हो जाए, मस्जिद में हो जाए और आपके इलाके में जो मदरसा जिस मदरसे की बुनियाद जो बताया जा रहा है जो सरताज हाशमी साहब की फिक्र और कोशिश के साथ है, सभी लोग
फिक्र के साथ, कोशिश के साथ सरताज हाशमी की साथ दें और आकर के पूछें कि मस्जिद में किस ये जो तामीर हो इसमें किस चीज की कमी है, और आकर के इसमें अपने मरहूम वालिदैन और जो भी मरहूम है उनके लिए आकर के हिस्सा लें और उनके नाम से एक कमरा बनवाएं। अगर नहीं इतना कर सकते हैं तो 10 बोरी सीमेंट बनाए। भाई बच्चों को थोड़ा खामोश कर दे, भाई बच्चे खामोश रहे। ये बच्चों ये बातें करने में कुछ समझ में आएगा, तुम बातें करोगे तो दूसरे भी समझ में आएंगे, इसलिए बच्चे खामोश रहे। भाई अगर कोई 1 बोरी दे सकता है, 1 बोरी अपने वालिदैन मरहूम वालिदैन नाम से, वो तो इंतकाल कर गए, लेकिन सदका जारिया के लिए कोई ऐसा कर सकता है कि भाई 1 बोरी सीमेंट दे दे, 2 बोरी सीमेंट दे दे, या कोई इसी तरीके से ऐसा इंतजाम कर दे, कोई सरिया दे दे, कोई गुम्मा दे दे, इस तरीके से अपने मरहूम वालिदैन नाम से। तो ये मदरसा जब तक रहेगा तब तक जो उनको उसका आज मिलता रहेगा। और अपने जैसे यहाँ पे बैठे हैं जो लोग यहाँ बात सुन रहे हैं या जो लोग बाहर सुन रहे हैं, जिनके पास इस वक्त नहीं पैसे मौजूद हैं या जाकर के घर बताएं या घर से लाकर के दे सकते हैं, तो पूरी कोशिश के साथ और इस बात को अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, हर जगह ये बात फैलाएं। क्यों कि अगर अपनी जुबान से आपने इस एक कलमा का और किसी को ये बात पहुंचाई कि भाई मदरसे की तामीर हो रही है, वहाँ 10 बोरी सीमेंट की जरूरत है, वहाँ इतनी सरिया की जरूरत है और वहाँ पे मजदूर लगे उनको इतना पैसा दिया जाएगा, और किसी ने आपके कहने से 1 बोरी 2 बोरी 10 बोरी या कितना गुम्मा दे दिया, उसको तो उसका अजर मिलेगा। पता है कि आपने जो है अपनी जुबान चलाई और अपने बात पहुंचाई, उसके जरिए से आप भी उस अजर के मुस्तहिक हो गए। इसलिए पूरी फिक्र के साथ, पूरी कोशिश के साथ ये कोशिश करें कि जो सरताज साहब जो कदम सरताज साहब ने बढ़ाया है, आप महल्ले के लोग और भी दूसरे महल्ले के लोग पूरी फिक्र के साथ पूरी कोशिश का इनका साथ दें और पूरी कोशिश करें और आकर के मालूम करें कि किस चीज़ की कमी है, क्या यहाँ गुम्मे की कमी है, सरिया की कमी है या सीमेंट कमी है। अगर इस तरीके से करेंगे तो इनको हौसला मिलेगा। क्योंकि एक मिसाल कही जाती है कि कोई डूब रहा हो और किसी को देख ले, पता है कि डूबते को तिनके का सहारा होता है। इसलिए पूरी फिक्र के साथ आप लोग इसकी पूरी फिक्र करें, कोशिश करें कि हम इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और इनका पूरा ताउन करेंगे और आपका ताउन के लिए बहुत अहम और बहुत कीमती ताउन होगा। और हर मौके के ऊपर आपकी कोशिशें, आपकी फिक्रें होनी चाहिए। क्योंकि जैसा कि बताया गया कि एक आदमी किसी चीज को मुकम्मल नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि मदरसे में कभी पानी की जरूरत है, कभी लाइट की जरूरत है, कभी किसी और चीज जरूरत है। इसलिए पूरी फिक्र के साथ कोशिश करें, फिक्र करें और हाफिज सराज साहब के शाना बशाना आप लोग सरताज हाशमी साहब शाना बशाना रहे और इसकी कोशिश फिक्र करें। अल्लाह ताला हमको कहने से ज्यादा अमल के तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।